हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 10 फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। लास्ट चैप्टर है हमारा पूरे इकोनॉमिक्स का। इसके पहले के वीडियो लेक्चर अपलोड हो गए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो उसको देख लेना। अभी हम स्टार्ट करते हैं फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। इसमें रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड का रोल क्या होता है, फॉरेन ट्रेड क्या होता है, ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। अभी फॉरेन ट्रेड क्या होता है, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी कि फॉरेन ट्रेड का रोल क्या है किसी भी कंट्री के लिए। तो फॉरेन ट्रेड का रोल किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉरेन ट्रेड से क्या होता है, हमें फॉरेन करेंसी मिलती है। हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें फॉरेन करेंसी मिलती है, जिससे हमारे कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। इसीलिए फॉरेन ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए। फर्स्ट है टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज यानी कि हम फॉरेन ट्रेड क्यों करते हैं, ताकि हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सके। क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आएगा, डॉलर्स पॉन्ड ये सब हमारे पास आएंगे, तभी हमारी कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इंक्रीज होगा। फॉरेन ट्रेड प्रोवाइड्स फॉरेन एक्सचेंज विच कैन बी यूज्ड फॉर वेरी प्रोडक्टिव पर्पजेस। फॉरेन ट्रेड इज रिमार्केबल फैक्टर इन एक्सपांडिंग द मार्केट एंड एनकरेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। फॉरेन ट्रेड जो फॉरेन एक्सचेंज होता है वो हम एक प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज करते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्टिव पर्पस हैं जिसके लिए फॉरेन ट्रेड की रिक्वायरमेंट होती है हमें। और उसके बाद फॉरेन ट्रेड की वजह से क्या होता है, हमारा जो मार्केट है, फॉरेन ट्रेड एक ऐसा फैक्टर है, जैसे हमारे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वैसे ही फॉरेन ट्रेड भी एक फैक्टर है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा मार्केट एक्सपांड होता है और जो हमारा प्रोडक्शन है वो भी हम इंकरेज करते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा उसको एक्सपोर्ट कर सकें। नेक्स्ट वन, इनकरेजेस इन्वेस्टमेंट। इससे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। क्योंकि फॉरेन करेंसी हमारे लिए एज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट ही है। फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। फॉरेन ट्रेड क्या है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो एक प्रोड्यूसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो डोमेस्टिक मार्केट से बियॉन्ड जा सके, डोमेस्टिक मार्केट से आगे निकल सके, अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा सके। इट एनकरेजेस देम टू प्रोड्यूस मोर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन टोटल इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी। इसकी वो क्या करता है, अगर उसका प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा तो इससे उसको वो क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा और एक्सपोर्ट करेगा, जिससे हमारी कंट्री का टोटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। क्योंकि वो हमारी कंट्री का जब टोटल इनकम कैलकुलेट होगा तो उसमें उतना वो एक्सपोर्ट दिखाया जाएगा। तो एक प्रोड्यूसर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कंट्री के लिए भी फॉरेन ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। डिवीजन ऑफ फॉरेन ट्रेड का एक बेनिफिट है कि इससे क्या होता है, जो हमारे स्पेशलाइजेशन यानी लेबर है, जो स्किल्ड लेबर है, उनका डिवीजन हो जाता है, यानी उनको अच्छी अच्छी कंट्रियां भी हायर करने लगती हैं। फॉरेन ट्रेड लीड्स टू डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन एट वर्ल्ड लेवल। Some countries have abundant natural resources. They should export raw material and import finished goods from countries which are advanced in skilled manpower. Thus, foreign trade gives benefit to all countries. कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जिनके पास बहुत सारे, abundant का मतलब होता है बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं और दूसरी कंट्री में जहाँ पे अच्छे स्किल्ड मैन पावर होते हैं, जहाँ पे अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी वगैरह यूज होकर अच्छी अच्छी चीजें बनती हैं, वहां से क्या करते हैं, वहां से फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्ट करते हैं। और इसकी वजह से फॉरेन ट्रेड क्या करता है, बेनिफिट देता है हर एक कंट्री को, मैन को, लेबर को, कंट्री को, इकोनॉमी को, सबको बेनिफिट देता है। नेक्स्ट वन, ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन का मतलब होता है प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि किसी भी चीज का 100% यूज कर लेना, जरा सा भी वेस्टेज नहीं होना, अच्छी तरीके से यूज करना। ड्यू टू स्पेशलाइजेशन रिसोर्सेज आर चैनलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओनली दोज गुड्स व्हिच वुड गिव हाईएस्ट रिटर्न। स्पेशलाइजेशन होने की वजह से क्या होता है कि ऐसे गुड्स का ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है जिससे ज्यादा रिटर्न्स हो, जिसका मार्केट में ज्यादा डिमांड हो। Thus, there is a rational allocation and specialization of resources at international level due to foreign trade. इसीलिए क्या होता है कि जो भी हमारे पास गुड्स अवेलेबल है, जो भी चीज अवेलेबल है, उसका हम प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं फॉरेन ट्रेड पे, इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे हम अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उसका अच्छी तरीके से
पूरा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छे हमें एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से 100% यूटिलाइजेशन करके रिसोर्सेज को, गुड्स को फिनिश गुड्स में रेडी करेंगे। नेक्स्ट वन, स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल। स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल यानी कि प्राइस ज्यादा इन्फ्लेशन या ज्यादा डिप्रेशन नहीं होता फॉरेन ट्रेड की वजह से, क्योंकि जो कंट्री में हमारे चीजें अवेलेबल नहीं होती उसको हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से बैलेंस बना रहता है, बैलेंस बना रहता है तो प्राइस भी स्टेबल रहता है। फॉरेन ट्रेड हेल्प्स टू कीप द डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन स्टेबल विच इन टर्न स्टेबलाइज द प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉपर तरीके से परचेस सेल करने से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने से, डिमांड सप्लाई होने से जो प्राइस है वो स्टेबल बना रहता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी भी हमारी स्टेबल होती है एकदम। नेक्स्ट वन, एबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइसेस। अब फॉरेन ट्रेड की वजह से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे चॉइसेस है हमारे पास, हम ये नहीं तो वो नहीं तो ये परचेस कर सकते हैं, और वो भी अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि जो एक्सपोर्ट होती हैं चीजें वो हमेशा एक अच्छी क्वालिटी की चीजें एक्सपोर्ट होती हैं दूसरी कंट्री के लिए, तो जिससे जो होम कंट्री के रेसिडेंट्स हैं, पीपल्स हैं, उनके लिए उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाती है। फॉरेन ट्रेड प्रोवाइड्स मल्टीपल चॉइसेस फॉर इंपोर्टेड कमोडिटीज एज फॉरेन ट्रेड इज हाईली कॉम्पिटेटिव, इट ऑल्सो इंश्योर्स अ गुड क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, दिस रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। तो हमें अच्छे प्रोडक्ट्स एक रीजनेबल प्राइस पे मिल जाते हैं फॉरेन ट्रेड की वजह से, इससे हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाती है। एंड लास्ट वन, ब्रिंग रेपुटेशन एंड हेल्प्स टू अर्न गुडविल। और फॉरेन ट्रेड की वजह से क्या होता है, रेपुटेशन बढ़ता है और गुडविल यानी कि नाम, हमारे कंट्री का नाम, हमारे प्रोडक्ट का नाम, फेम सब बढ़ता है, तो फॉरेन ट्रेड की वजह से हमें ये भी एक हेल्प होता है। एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कैन अर्न रेपुटेशन एंड गुडविल इन द इंटरनेशनल मार्केट। जो कंट्री एक्सपोर्ट करती है उसकी प्रोडक्ट को होम कंट्री जो है वो लाइक करते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो उनका नाम और उनका फेम सब, रेपुटेशन उनका बढ़ता है, तो इसके लिए उनका बहुत ज्यादा डिमांड होता है मार्केट में, तो ज्यादा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो जिससे नाम और रेपुटेशन बढ़ता है फॉरेन ट्रेड की वजह से। तो यहाँ पे आपका ये फिनिश हुआ है रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।